सपना मेरा टूट गया। कितने सपने तोड़े, कितने भ्रम तोड़े, कोई हिसाब है? आपको होमवर्क दिया मैंने, वो सिर्फ प्रकृति का विज्ञान जानती है। क्या जानती है? न्यू डाइट सिस्टम। अगर हमारे शास्त्र का सत्य है तो बोलती है शास्त्र का ये सत्य है। शास्त्र को अगर हमने गलत अर्थघटन किएंगे तो बोलेंगे शास्त्र का गलत अर्थघटन हुआ है। हमारे ट्रेडिशंस अगर सही है, परंपराएं सही है, तो कहेंगे ये हमारी परंपराएं सही है, अच्छी है। अगर परंपराएं गलत है तो बेरोक टोक कहेंगे ये गलत परंपराएं हैं। आधुनिक विज्ञान अगर सही है तो कहेंगे ये आधुनिक विज्ञान सही है। अगर आधुनिक विज्ञान गलत है क्योंकि उसको उसमें से जो है किसी की कमाई का साधन बन चुका है, बड़ी इंडस्ट्रियां लग चुकी है, वो आधुनिक विज्ञान के नाम से भी तो कुछ जहर परोस रही है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रही है, तो बेरोक टोक कहेंगे ये गलत है। तो सही और गलत एक तटस्थ भाव से कहने की हिम्मत रखती है एनडीएस। तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? हाँ, तो फॉलो करने के लिए क्या करेंगे? अरे तालियां तो बजाओ यार, दूर करो। बीमारी अगर कमाई का कारण बन सके, बड़ी मोटी मोटी कमाई का कारण बने, तो बीमारी को टिकाई रखने के लिए मेहनत होगी या बीमारी को निकालने के लिए मेहनत होगी? हाँ हाँ, किसी की कमाई है वो लोग जाने देंगे? हाँ, जिसको निकालनी है वो तो बिखरे पड़े हैं। आप लोगों को बीमारी निकालनी है ना? आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं? आपका कोई संगठन है, उनकी तो बिजनेस है, कमाई है, एक संगठन बन चुकी है ना, तो वो सब ये चलाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक भ्रष्ट व्यक्ति को पता है वो गलत है, छोड़ता है? क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि अच्छी कमाई है। करप्शन है ना? सर आप तो डिपार्टमेंट में रहे, काई तो दो, बराबर है ना? तो कुछ काम होगा, कुछ वजन रखो तो पेपर उड़ेगा नहीं। क्यों ये सब है? क्योंकि उनके पास सत्ता है, उनकी संगठना है, पावर भी उनके पास है, आम दाम दंड भेद सभी यूज कर सकते हो। लेकिन जिनके पास इसकी गलत असर पहुंचती है वो सभी बिखरे पड़े हैं, लाचार है। क्या कर सकता है? पैसे देना बिना मना तो काम ही नहीं होता है, देना ही पड़ता है। पॉलिटिक्स है तो सभी भ्रष्ट तो रहेंगे ही, गुंडे मवाली आएंगे। कितने सज्जन पॉलिटिशियन को आपने देखा आज तक? सज्जन पॉलिटिशियन में कोई है क्या? वो टिक ही नहीं पाएगा। हाँ, वो सज्जन शायद होंगे तो पर रह ही नहीं सकते पॉलिटिक्स। हाँ, नितिन गडकरी ऐसा नहीं साहब किसी का भी नाम मत लो, किसी का भी नाम मत लो। नहीं, रह नहीं सकते ऐसा नहीं है। सत्ता छोड़ने की ताकत चाहिए। मेरे सिद्धांत के लिए मैं सत्ता छोड़ने को तैयार हूं। मेरी सत्ता बनाए रखने के लिए मैं सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं। एक ही काम है, मुझे सत्ता चाहिए और सत्ता को टिकाना है।
इसके लिए मैं आम दाम दंड भेद सिद्धांतों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज तैयार हूं। कोई सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। निचले से निचले लेवल तक जाने को सब तैयार है। तो हमें संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि सत्य बोलने वाले को दबाया जाएगा। तो जब ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है तो ये प्रॉब्लम है। आज की तारीख में मेडिकल थियरी क्या बोलती है? आप कोई भी डॉक्टर के पास चले जाओ, आप जो खाते हो खाओ, जो लाइफस्टाइल जीते हो जियो, सही गलत जो भी काम धंधा करते हो करो, हमको उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। कोई डॉक्टर ज़्यादा एडवाइस देता है खान पान के बारे में, आपके व्यवसाय के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं है। स्ट्रेस कम करो, बस इतना बोल देगा और कुछ नहीं। आए हैं, दवाई खाओ, वैक्सीन्स लो, ऑपरेशंस करो और सर्जरी करो, इसके अलावा कुछ बात है? जो कुदरत के पास आता है वो बोलता है अंदर का कचरा निकाल दो, गंदगी से ऊपर उठ जाओ, और इसका मार्ग है तप, सेवा और सिमरन। ये 3 चीज आपकी लाइफ में लाओ, अंदर का मैल निकाल दो, अपने आप से स्वस्थ हो जाओगे। तो क्या करना चाहिए? समझ में आ रहा है? देखो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? आपके अंदर जो भी भय है, चिंताएं हैं, उस सभी को हटाने की कोशिश भिन्न भिन्न एंगल से आपको बता रहा हूं, तो अंदर का जो प्रगाढ़ सत्य बाहर आए और अपना आत्मबल जगाने की कोशिश कर रहा हूं। कर क्या रहा हूं? आपका आत्मबल जगाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। और एक बार आत्मबल जाग गया, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। स्वस्थ आदमी के पास से कोई कमाई है? स्वस्थ आदमी किसी को देता भी नहीं है, वो भी हकीकत है। स्वस्थ आदमी को अभी देना चालू करना पड़ेगा। धरती बहन और मुकेश भाई और हरीश भाई को बोलना पड़ेगा, सर आपने 8,000 या 6,000 जो भी आपकी फी है ना, हम आपको ये चीज चलाने के लिए अगर तन धन मन है, हम सब देने को तैयार है। तो ये चीज और बढ़ेगी कि नहीं? ये प्रोग्राम कितने होने चाहिए? हर जगह होने चाहिए कि नहीं? जितनी डिस्पेंसरी है उतनी जगह होने चाहिए कि नहीं? डिस्पेंसरी जाने तो अस्पताल के होती है, उतने जगह प्रोग्राम होने चाहिए कि नहीं? अहमदाबाद में कितनी अस्पतालें हैं बताओ? कम से कम 50-100 तो होगी, मुझे पता नहीं है। छोटी बड़ी पकड़ के भी 100 से ज्यादा तो होगी। वो क्या मल्टी स्पेशलिटी, ये वो 50 बेड 100 बेड जो भी होगी, बड़ी बड़ी से लेके 100 होगी। तो अहमदाबाद में 100 सेमिनार्स होने चाहिए कि नहीं? साल में 3-4 100 जगह पे होने चाहिए कि नहीं? बंबई में उससे ज्यादा होने चाहिए कि नहीं? हर गांव हर शहर में होने चाहिए कि नहीं? तो ये कैसे होंगे? आप लोग को कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपके लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए। मजबूरी में लाखों रुपया देते हो कि नहीं? घर बेचते हो कि नहीं? तो यहां बड़े आदर बड़े सम्मान के साथ कुछ आपका ज्ञान, आपका समय, आपकी कुछ सेवाएं, और हो सकता है तो धन का भी आप यूं सदुपयोग कर सकते हो कि नहीं? आप भी एक छोटे झुनझुन वाला है कि नहीं? है ना? वो तो लेके नहीं गए, तो कुछ सदुपयोग कर लो ना। छोटे मोटे शिविर का आयोजन करने का सोचो, कुछ नहीं तो इनको यहां भेजने का आयोजन करो। हरीश भाई को बोलो, इसको बोलो यार, कुछ 200-500 की शिविर लगाए। हम आदमी लोग लाएंगे, हमारे समाज में जाएंगे, दोस्तों में जाएंगे, उनको भी प्रेरित करेंगे
आप यहाँ आइए, फ्री सेमिनार्स करेंगे हम, थोड़ा सा आपको स्पॉन्सरशिप करना पड़ेगा तो हो जाएगा। नहीं, हम लोग कुछ अपेक्षा से नहीं आते, एक ही भाव होता है कि आप लोग समझो, आप करो और आपको अंदर से आनंद हो। और ये जो पीड़ाएं, जो लाचारी, मैं डॉक्टर भट्टचंदानी से भी बात कर रहा था, कल वो आ रहे हैं आप समझ, फिर से आ रहे हैं, तो तालियां होनी चाहिए पहले तो डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर भट्टचंदानी 108 108 का मतलब क्या है? 108 मतलब इमरजेंसी एम्बुलेंस। बोलते मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। उन्होंने बताया कि मुझे एक फ़ोन आया, जो बड़ौदा में शिविर हुई थी, एक लेडी का, बड़े डरते डरते फ़ोन किया उन्होंने कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, और उनकी 80 साल की दादी माँ है, क्या करूं? तो डॉक्टर भट्टचंदानी ने बोला, गाड़ी है, मैं फ्री हूं, मैं अभी आता हूं। 40 किलोमीटर गए वहां पे। बोलते डॉक्टर साहब आपकी फी क्या? बोलते आपने जो भी खिलाया पिलाया, चाय पिलाया, मैं वो मेरी फीस है, कुछ भी नहीं। बोलता है डॉक्टर साहब, बोलता है ऐसे अगर आपने मुझे 10,000 रुपया 1 लाख रुपया दिया होता तो मैं नहीं आता, लेकिन आपका प्रेम भाव मुझे यहां खींच के लाया है। और उस 80 साल की वृद्ध माता ने क्या कहा? आपका भला हो, मेरे के लिए आप भगवान हैं। अभी बोलिए ये कितनी बड़ी कमाई है, एक वृद्ध माँ को एक इंसान में भगवान दिखाई देता है। बोलता मेरा तो जिंदगी का बेड़ा पार हो गया। तो आप भी सोचिए, हम लोग और कोई कारण से यहां नहीं आ रहे हैं, कहीं आपके एक दो दुख दर्द में हम सहाय कर लिए, आप उसमें से बाहर आ गए। अभी यहाँ जो है ना पीछे बैठे पटेल जी जो क्लासेस चलाते हैं, मेरी उनसे बात हुई। बोलते मैं छोटे बच्चे जो कोचिंग में आते हैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं बोला बिल्कुल, मेरी भी इच्छा है, आप करो। 16-18 साल के बच्चे हैं, अगर ये उम्र में सीख गए, कुछ समझ गए, तो इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हो सकता। आप लोग तो 40, 50, 60 साल की उम्र के बाद आए हो, ज्यादातर तो युद्ध आपके हो चुके हैं, अभी बचा कुचा जो भी है उसको सुधारने के लिए आए हो, उनका तो शुरू होने वाला है। तो अगर उनको ये सत्य मिल जाए और हम इसमें कुछ कर सके, तो इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं हो सकती। ऊपर वाले ने हमको कुछ काम के लिए बनाया है, ये खा पी के मजा करने के लिए नहीं बनाया, ये धन इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाया। और धन इकट्ठा किया तो उसका सदुपयोग तो कहीं करना पड़ेगा ना, कि खाली तिजोरियों में पड़ा रहेगा, डिजिटल लॉकर में पड़ा रहेगा। तो पैसे का सदुपयोग करना सीखो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो आप लोगों का। मुझे इतना चाहिए, बाकी सब जो है मुझे कुछ जिसको देना है उसका दे दो, किसी का कर्ज है तो उतार देना। उसको पता नहीं है तो सामने से जाके दे के आना। आपने उसका कुछ दबाया है जबरदस्ती से, लोक लाज के कारण वो आपसे मांग नहीं रहा है, तो सामने जाके दे के आना, हिसाब करके बड़े प्यार से वापस आ जाना। बहुत बड़ा कर्म का क्षय होगा आप लोगों का। आज ज्यादातर झगड़े किसके हुए हैं? किसके कारण? भाई भाई झगड़ता है किसके लिए? दोनों बोलते मैं सच हूं, अंदर का सत्य तो आप ही जानते हो ना। कोई आता है आपको अंदर बीच में आता है, वो बोलता है अंदर उनके लफड़े में हम किधर जाएं। पूरा समाज ऐसे ही देखता है, सत्य बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आपके भीतर का जो सत्य है, अगर आपको कहता है कि मेरे से कुछ गलती हो गई है, तो
तो आज ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद में आप आपके भाई या रिश्तेदार या जो भी है, आपका फ्रेंड हो या अनजान हो या बिजनेस हो, सामने से बोलिए सर मैं आपको आके मिलता हूँ, ये पुराना हिसाब मुझे सेटल करना है। देखिए कितनी सुकून मिलती है, कितना शांति मिलती है। तो ऐसे पहले पुराना हिसाब खत्म कर दीजिए, फिर कुछ अच्छे काम में पैसे लगाइए। हमें चोरी डकैती वाले पैसे नहीं चाहिए। तो कोशिश करके देखिए। तो पैसे जो है आपकी हेल्थ के कुछ अच्छे काम में लगाइए। मरे हुए आदमी से कुछ मिलता है? तो जो स्वस्थ नहीं है, जो मरा नहीं है, दोनों के बीच में जो है कमाई उससे भी होगी ना। तो ना तो आपको स्वस्थ रखेंगे ना तो मरने देंगे, तो सबसे ज्यादा कमाई होगी। मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई तो बोलते आज एवरेज लाइफ 70-80 साल तो हो गए ना इंडिया में, और करीब 68 या 70 है, जो भी है। क्यों जिंदा रखा है आपको? क्यों रखा है? आपका पूरा जूस निकालने के लिए। ये डॉक्टर साहब ने बोला, मैं तो बोलता तो अलग चीज थी। बोलता है पहले तो जो है आपका पूरा जूस निकलता है, गन्ने का जूस निकलते हुए देखा ना, तो इसकी कैपेसिटी है, इसका मेडिक्लेम खत्म हो गया, घर वाले के तो ये हो गया, सब हो गए, सब घर वाले ऐसे ही आईसीयू के बाहर बैठे 20-20, 25-25 जो है सब लटका है। अभी लगता है इधर जूस पूरा निकल चुका है, तो बोलते इसको लेके जाओ। तब तो पूरा जूस निकालते हैं। और ये बोलने वाला और कोई नहीं था, डीन ऑफ बड़ौदा यूनिवर्सिटी बोल रहा है। मैंने बोला डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद है कि इतना प्रगाढ़ सत्य बोलने की आप हिम्मत भी रखते हो, बाकी कौन बोलता है इतना सत्य। तो डॉक्टर हरचंदानी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जन्म भी अस्पताल में, मौत भी अस्पताल में, इसके बीच में कितनी बार इमरजेंसी में अस्पताल जाके आए हिसाब नहीं है। आपकी नहीं तो अपनों की मौत के लिए और बीमारियों के लिए अस्पताल जाना पड़ता है कि नहीं? सब काम छोड़ के, अरे यार उसको हॉस्पिटलाइज हुआ है, मुझे उसको देखने को जाना पड़ेगा। क्या इसे रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है? कम किया जा सकता है, बाद में रोका भी जा सकता है। तो हम कम करने की बात करेंगे। कितने को लगता है ये हो सकता है? करो करो। तो कौन करेगा ये सब? हाँ, शुरुआत कौन करेगा? वेरी गुड। तो आप सभी के लिए आप जोरदार तालियां बताएं। बंद करूं क्या? हाँ फिर 5 बजे आ जाए। हाँ 5 बजे फिर आते हैं। ओके, चलो ये लाइट लास्ट कितना अभी बंद करना है ना? ओके, और आधे घंटे में वापस आते हैं। 5 बजे आ सकेंगे। 5 बजे। नहीं सुनिए मेरी बात। रूम में गए, खटिया देखी। एक्चुअली मैं तो बोलूंगा कि ये जूस ही इधर लेके आओ।